हेलो स्टूडेंट्स, मैं इम्तियाज। आज फिर एक नया वही चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल का पहला पार्ट जो आप लोगों ने देखा था, उसमें आपने देखा था कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, उसके कितने टाइप्स हैं। फिर उसके बाद आपने ये देखा था कि फ्रैक्शंस में अगर हम मुझे बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, अगर ये पता करना हो तो कैसे करेंगे। फिर फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल देख रखे थे। अब देखो फ्रैक्शंस में, लेकिन हम लोगों ने कल क्या देखा था कि सिर्फ दो टर्म के एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किए जाते हैं, उसमें उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी। लेकिन यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास बहुत सारे टर्म्स दे रखे हों तो हम उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फिर से वही चीज आ जाती है कि आपने इंटीजर चैप्टर में एक चीज पढ़ा होगा, बॉड मास। उसमें भी ऐसे ही दे रखा था, बहुत सारे इंटीजर्स और उसके साथ कुछ ब्रैकेट्स। तो कौन से ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद कौन सा साइन पहले सॉल्व करना होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना होता है या डिवीजन सॉल्व करना होता है या प्लस या माइनस, कौन सा पहले कौन सा बाद में। तो उसके लिए जो है हमारा रूल था बॉड मास। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें याद होंगी। तो आज जो है हम उसी तरीके से हम आज फ्रैक्शंस के भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जिस तरीके से हम ऑर्डर उसमें फॉलो करते थे सेम यही यहाँ पे भी वही ऑर्डर फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ्रैक्शंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिख रखा है वो है 17/67 प्लस 1/2। फिर यहाँ पे डिवीजन है डिवाइडेड बाई 3/4 माइनस 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 माइनस 1/5। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा ये बार दे रखा है। तो ये बार का मतलब क्या होता है कि हमको सबसे पहले ये सॉल्व करना है बार। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3/5 माइनस 1/5 अगर हमको करना हो तो हम क्या लिखेंगे, इन दोनों में ये लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वही लिख देते हैं 5, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 1। तो क्या बना 2/5। तो ये जो हमारा 2/5 आ रहा है ये वाले को सॉल्व करके आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/5। अब इसके साथ यहाँ पे क्या है तो 1/5, फिर एक ब्रैकेट भी है, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का 3/4 है और ये करली ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर उसके बाद डिवीजन है 1/2 बड़ा ब्रैकेट, और फिर उसके बाद यहाँ पे है 17/67। ये सारी चीजें हैं। तो एक स्टेप पहले जो सॉल्व किया उसके बाद बाकी सारे एज इट इज वैसे ही लिख देते हैं। अब आगे यहाँ पे क्या करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। तो मल्टीप्लाई में आपको क्या पता है कि ये ऊपर ऊपर और ये नीचे नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2/5 इंटू 5 क्या होगा 25। तो 2/25 आया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3/4 माइनस 2/25। एक करली ब्रैकेट था तो करली ब्रैकेट से क्लोज किया, फिर डिवीजन लिखा 1/2, यहाँ पे हमने बड़ा ब्रैकेट से क्लोज किया, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने 17/67 ये लिख दिया। क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे 3/4 माइनस 2/25 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। तो 25 और 4 जो है इसका एलसीएम होगा 100। उम्मीद है कि ये निकालना आपको आ गया होगा। तो 4 और 25 का एलसीएम 100। क्यों? क्योंकि 4 से भी 100 डिवाइड हो रहा है और 25 से भी 100 डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये एलसीएम कहलाता है। अब देखो यहाँ पे 4 से कितनी बार में डिवाइड हो रहा है 25। तो 25 इंटू 3 कितना होता है 75 माइनस 25 100 है, 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो 4 इंटू 2 कितना होगा 8। तो ये सॉल्व होकर कितना आ रहा है, सॉल्व होकर आ रहा है 67 डिवाइडेड बाई 100। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 67 डिवाइडेड बाई 100 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे है 1/2, एक ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे लिखा 17/67 प्लस। क्लियर है इतना? इसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा रहा हूं। अब क्या करेंगे हम, ये डिवीजन का साइन आपको दिख रहा होगा, डिवीजन में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं इसका रेसिप्रोकल निकालकर। तो हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन
67 वही ब्रैकेट और यहाँ पे लिख दिया प्लस 17/67। क्लियर है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 2 से 150 टाइम्स में कैंसिल किए जा सकते हैं, तो हमने फिर इसको लिख दिया 50/67 प्लस 17/67। अब ये दोनों आपको लाइक टर्म्स दिख रहे होंगे, तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे 67। अब यहाँ पे आएगा 17 और यहाँ पे आया 50, दोनों को ऐड किया तो 67/67 कट के क्या बना 1, तो यही है इसका आंसर 1। तो सॉल्व करने का तरीका मेरे ख्याल से आपको कैसे अडॉप्ट करना है ये आपको पता चल गया होगा। इंटीजर्स वाले क्वेश्चन अगर आपने इसमें प्रैक्टिस किए होंगे तो उम्मीद है कि फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आपको मैंने बताया अलग अलग करके एक एक टर्म को सॉल्व करके, तो वैसे ही आपको करना है। और 2 टर्म का आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले से पढ़ रखा है, तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैं एक और क्वेश्चन अभी यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2/3 माइनस फिर उसे 1/2 माइनस 1/3 और ये बार दे रखा है यहाँ पे, ये देखो ये वाला। अब उसके बाद ऑफ 1/2, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे हम ऑफ लिखेंगे। यहाँ पे 5/6 माइनस 2/3, इसके ऊपर भी ऐसे बार है। उसके बाद ऑफ 1/3 प्लस 1/9। तो और ये जो है एक बड़ा सा डिवीजन है, मतलब कि पहले ऊपर वाले को सॉल्व करना है, फिर नीचे वाले को, फिर उसके बाद उसको डिवाइड करना है। क्लियर है, यही है इसका मतलब। तो ये डिवीजन जो है सबसे बड़ा वाला लगा हुआ है, ये वाला बीच वाला, ये बाद में करना है। सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे देखो 1/2 माइनस 1/3 कितना आएगा, तो इन 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो यहाँ पे 3 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे 3 × 2 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2, तो ये आया 1/6। मतलब कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 1/6। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ ऑफ 1/2, इसके पीछे यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2/3 डिवाइडेड बाई। अब इसमें से कौन सा सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम 5/6 माइनस 2/3, तो 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा इसके एलसीएम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 1 जा 6 तो 5, यहाँ पे 3 2 जा 6 तो 2 × 2 कितना होगा 4, तो यहाँ पे फिर से आया 1/6, तो हमने इसके लिए भी लिख दिया 1/6 ये वाला सॉल्व करके। अब यहाँ पे लिखा हुआ ऑफ 1/3 प्लस 1/9। क्लियर है इतना। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले इन सब में आपको माइनस है, यहाँ पे ऑफ है, तो किसको सॉल्व करेंगे ऑफ को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अब 2/3 माइनस 1/6 ऑफ 1/2, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाई 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 और प्लस का होता है 1/9। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हमने 2/3 माइनस 6 × 2 कितना होता है 12, तो यहाँ पे लिख दिया 12 और ऊपर में आया 1 डिवाइडेड बाई बड़ा डिवाइड। अब 1/6 और 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 कितना होता है 18 और यहाँ पे आएगा 1 और प्लस में आया 1/9। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब क्या करेंगे हम, अब इसके बाद क्या करेंगे कि ऊपर ऊपर वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले तो एक बड़ा डिवीजन लगा लिया, ऊपर ऊपर वाले को जब अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 और 12 का एलसीएम कितना होता है 12। 3 कितनी टाइम्स में जाएगा 12 4 टाइम्स में, तो 4 टाइम्स में हम क्या करेंगे 4 × 2 8 माइनस 12 1 टाइम्स में, तो यहाँ पे आया 1। फिर उसके बाद नीचे वाले को क्या सॉल्व करेंगे 9 और 18 का एलसीएम होता है 18, तो 18 1 × 18 और यहाँ पे 9 2 × 18, तो 2 टाइम्स में आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या किया हमने बड़ा डिवीजन लगाया, 8 माइनस 1 कितना आएगा 7/12 और यहाँ पे क्या आया 3/18। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर में लिख दिया 7/12 और ये जो डिवीजन है डिवीजन को मल्टीप्लाई में कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 18 और यहाँ पे लिख दिया 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 3 से 6 टाइम्स में जाएगा, 6 से ये 2 टाइम्स में जाएगा, तो आंसर में क्या आया 7/2। यही है इसका फाइनल आंसर 7/2।
मेरे ख्याल से ये 2 क्वेश्चन जो है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल। ये जो है हमारा फ्रैक्शंस का इतने पे एंड होता है। तो ये जो हमारा नंबर सिस्टम है ये है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ये डेसिमल सिस्टम में ही हम पढ़ते हैं। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने कंप्यूटर का लैंग्वेज पढ़ा होगा, उसमें आपको मिला होगा बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम मीन्स उसमें 2 की पावर के फॉर्म में हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा 10 की फॉर्म में होता है, इसीलिए इसका नाम है डेसिमल। मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करके थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर लिखा है 512, तो 512 को हम कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका है हमारा कि 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 टू दी पावर 2 आएगा यहाँ पे 10 टू दी पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 टू दी पावर 0, मतलब कि 10 टू दी पावर 0, 10 टू दी पावर 1, 10 टू दी पावर 2, ये जो आया है हमारा, यही है डेसिमल नंबर सिस्टम का लिखने का तरीका। अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि जब हम इसको 10 टू दी पावर 2 लिखेंगे मतलब कि 100 आएगा वो, तो ये है 500 और ये कितना है 10 है, और ये कितना है 2 इंटू 10 की पावर 0 जो होता है, किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2। अब सोचो कि 500 और 10 कितना होगा 510 और प्लस 2 किया तो 512। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस इसको बोलते हैं टेंस प्लेस, और इसको बोलते हैं हंड्रेड्स प्लेस। हंड्रेड्स प्लेस मतलब यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, ये क्या है, उसी प्लेस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। क्या बोलेंगे, प्लेस वैल्यू। क्लियर है। अब जैसे हम कोई और एग्जांपल लेते हैं 5279, ये हमने नंबर लिया। अब यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 1, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 10, इसका 100 और इसका होगा 1000, तो थाउजेंड्स प्लेस। अब हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम 5000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 9, तो ये जो है हमारा टोटल ऐड होकर यही आ जाएगा। तो ये जो हमने प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, यही इसके लिखने का तरीका है। अब अगर हम इसको 10 की फॉर्म में लिखेंगे, 10 की पावर के फॉर्म में, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर 3, यहाँ क्योंकि 3 जीरो है, फिर उसके बाद 2 इंटू 10 टू दी पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, फिर यहाँ पे 7 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि 1 जीरो है, और फिर उसके बाद 9 इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है। तो इस तरीके से हम 0 1 2 3 जो भी प्लेस पे है उसको हम उसी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, तो अभी तक तो हमने यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाया है, पॉइंट आपने देखा होगा कि पॉइंट लगाते हैं। तो ये हमने नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर कोई लिखा हुआ है तो हम उसको कैसे प्लेस वैल्यू से इवेल्युएट करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे सपोज आप ये वाले नंबर के बारे में सोच रहे होंगे 523.29, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसी को हम बोलते हैं डेसिमल। तो डेसिमल का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा प्लेस था, वंस प्लेस, यहाँ पे कौन सा टेंस प्लेस, यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस। तो यहाँ पे कौन सा प्लेस होगा, यहाँ पे प्लेस है 1/10, मतलब 10th प्लेस, 10 से डिवाइड होगा, और फिर यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस है, तो मतलब 100 से डिवाइड होगा। 10th, हंड्रेड्स, मतलब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे
टेंस प्लेस है, यहाँ पे टेंथ प्लेस है, यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस, यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस। क्लियर है? अब इसी को अगर मुझे डेसिमल में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 500 प्लस 20 प्लस 3 प्लस यहाँ पे 2 है तो 2/10, यहाँ पे और 9 है तो 9/100, ऐसे लिखेंगे हम। क्लियर है? आगे देखो, अगर हम 10 की पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो 5 इंटू 10 की पावर 2, 2 इंटू 10 की पावर 1, 3 इंटू 10 टू दी पावर 0, 2 इंटू 10 टू दी पावर -1। -1 का मतलब अपॉन से डिवाइड करना है। फिर उसके बाद आया 9, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर -2। इस तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही है एक्चुअल डेसिमल सिस्टम। समझ में आया? तो ये है यहाँ पे आपका क्लियर हो गया डेसिमल सिस्टम। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कंपैरिजन कैसे करते हैं। जैसे हमने फ्रैक्शंस में कंपैरिजन करके देखा था ना, वैसे हम डेसिमल में भी कंपैरिजन करके देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो डेसिमल वाला बहुत आसान है इसको समझना कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। इसको मैं मिटा रहा हूं, नोट कर लेना। कंपैरिजन बिटवीन डेसिमल नंबर्स। तो हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल है 523.19 और यहाँ पे लिखा हुआ है एंड 522.29। अब यहाँ पे देखो ये दोनों नंबर में हम कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप सबसे पहले एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से राइट में आओ, इसके भी एक्सट्रीम लेफ्ट से राइट में आओ, और फिर उसके बाद मिलाते जाओ कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा डिजिट बड़ा है। तो कौन सी प्लेस पे है ये हंड्रेड्स प्लेस पे है। 500 लिखेंगे इसको हंड्रेड्स प्लेस, और ये भी हंड्रेड्स प्लेस पे है। तो दोनों नंबर बराबर है तो इससे आगे बढ़ो। ये 2 ये भी 2, ये भी दोनों नंबर बराबर है। अब इसके आगे बढ़ो 3, यहाँ पे 2, कौन बड़ा है? ये बड़ा है और ये छोटा है। तो अब हम लिख देंगे कि 523.19 इज ग्रेटर देन 522.18। क्लियर है? अगला क्वेश्चन एक और मैं ले लेता हूं। ये लिखा हुआ है 255.78 और 255.7। अब देखो इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो है आप ये सोच रहे होंगे कि इसके जो है प्लेसेस जो है वो 2 प्लेस तक दिया हुआ है, यहाँ पे 1 ही प्लेस तक दे रखा है। कैसे कंपैरिजन करेंगे हम? तो इससे इधर हम आएंगे, इसके इधर आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2 2 5 फिर 5 फिर 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7। अब आगे तो हमारे पास नंबर ही नहीं दे रखा है, तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो देखो इसके लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। लाइक एंड अनलाइक डेसिमल नंबर्स। ये देखो क्या है, जैसे कि हमने लिखा 223.512 और यहाँ पे लिख दिया हमने 59.217। तो देखो यहाँ पे
डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने नंबर हैं, कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट, और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट, तो ये दोनों कहलाएंगे लाइक। वैसे ही अगर हम लिख दे 78.52 और यहाँ पे लिखते हैं 24.792, अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, और यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट, तो हम इसको लिखेंगे अनलाइक। अनलाइक। अब एक और क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 2.30 तो चलिए अब हम एक और नंबर लेते हैं यहाँ पे 552.277, और एक और नंबर हमने यहाँ पे लिया 23.72। क्या ये लग रहा है आपको लाइक टर्म्स है? नहीं, ये जो है ये अनलाइक टर्म्स है, ये अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 ही डिजिट है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 24.591 और यहाँ पे लिखा 73.700, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये 00 का तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन यहाँ पे 00 जो है वो इसको और इसको अगर देखा जाए तो दोनों डिजिट सेम है, तो इसलिए ये लाइक टर्म्स हो गए। अगर यही लिखा होता 73.7 तो ये और ये मिलकर अनलाइक हो जाता। तो लाइक और अनलाइक में फर्क ये है कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो सेम और डिफरेंट हैं या नहीं। तो अगर यहाँ पे डिफरेंट है तो फिर अनलाइक, और अगर सेम है तो लाइक। आप ये मैटर नहीं करता कि लास्ट में 0 है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे अब ये इम्पोर्टेंट बात कि हम वो चीज हम यहाँ पे यहाँ में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 255.78 और यहाँ पे लिखा हुआ है 255.7, तो अब आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। अब देखो अब ये दोनों लाइक टर्म्स बन गए हैं। अब लाइक टर्म्स में इधर से और इधर से दोनों को कंपेयर करो, तो देखो 2 है 5, फिर उसके बाद 5, फिर यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। अब देखो ये 8 और ये 0, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो हम लिखेंगे कि ये वाली बड़ी है। 255.78 इज ग्रेटर देन 255.70। ये मैं आप देख के भी आसानी से ये पता कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे लाइक और अनलाइक टर्म के थ्रू इसको कन्वीनियंटली हम कैसे इसको आसानी से समझ सकते हैं, बस इसके लिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब दूसरी बात कि हमने जो यहाँ पे पढ़ा है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, तो इसका कोई और भी रोल है या नहीं। तो अब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे डेसिमल में, और इसका ये बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में समझो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं लिख दूं 523.27 एंड 225.19, अगर इसको माइनस करना हो या प्लस करना हो, सपोज इसको प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे कि 7 और 9 कितना होता है 16, 16 का 6 कैरी जाएगा 1,
2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4, फिर एक पॉइंट लगा लिया, 3 और 5 कितना होगा 8, फिर उसके बाद 2 और 2 4, 5 और 2 कितना हो गया 7, तो ये आ गया। अब इसको अगर माइनस करना हो तो माइनस के लिए क्या करेंगे, मान लो 523.27 लिखा हुआ है और 225.19 लिखा हुआ है, इसका सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे, 7 माइनस 9 मतलब इससे कैरी लेंगे तो 17 माइनस 9 कितना होगा 8, फिर उसके बाद 1 माइनस 1 कितना होगा 0, फिर उसके बाद 3 है तो 13 माइनस 5 कितना होगा 8, फिर उसके बाद 1 आ गया यहाँ पे तो 1 का 11 बनाएंगे, 11 माइनस 2 कितना होगा 9, फिर 5 का ये क्या हो गया 4, 4 माइनस 2 2, तो इस तरीके से हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब यही अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि 544.729 और उसके बाद उसमें माइनस करना होता 25.14, तो अब बताओ कि इसको जो है हम यहाँ पे कैसे माइनस करेंगे, या ऐड भी करना होगा तो हम कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक 0 है। ऐसा क्यों, क्योंकि लाइक टर्म बनाने के लिए हमने ऐसा किया है। अब लाइक टर्म के बाद 9 और 0, 9 में से 0 जाएगा तो कितना बनेगा 9, फिर 2 में से 4 जाएगा मतलब 12 में से 4 जाएगा तो बनेगा 8, फिर यहाँ 7 का हो गया 6, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, फिर उसके बाद अब आगे लाते हैं 4, तो 14 माइनस 5 आया 9, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया 3, 3 माइनस 2 1 और 5 यहाँ पे। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा इसका सब्ट्रैक्शन। उसी तरीके से अगर एडिशन करना हो, एडिशन करने के लिए मान लो 544.729 प्लस 25.14, अगर ये लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, 9 0 9 हो गया, फिर उसके बाद 2 और 4 हो गया 6, 7 और 1 8, पॉइंट 4 और 5 हो गया 9, 4 और 2 6 और फिर यहाँ पे आ गया 5, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देख लिया और फिर उसके बाद जो है अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। तो क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे भी बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सपोज आपको 2 डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप यहाँ पे देखो 1.5 लिखा हुआ और 0.3 लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले डेसिमल को भूल जाओ। जैसे आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 15 और यहाँ पे लिखा हुआ 3, तो 15 इंटू 3 कितना होता है 45। क्लियर है, तो इसका आप रिजल्ट लिखो 45। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो कि डेसिमल के बाद यहाँ कितने हैं, 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, तो 1 डिजिट, तो टोटल मिलाकर कितना हो 2 डिजिट। तो आप एक्सट्रीम राइट से 1 2 ऐसा ये करके काउंट करके फिर यहाँ पे आप पॉइंट लगा दो और इसके इधर कुछ नहीं है तो हमने 0 लिख दिया, तो ये हो गया 0.45। समझ में आया। तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे कि हमने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया सिंपली और फिर उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेस ये हमने काउंट किया और उसके बाद हमने एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते गए। ठीक है, सेम यहाँ पे भी वही काम करना है आपको लिखना है 805 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा 5 इंटू 2 10, फिर 0 इंटू 2 0 तो 1 आ गया, 8 इंटू 2 16, तो ये आ रहा है 1610। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 1610। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको 1 2 3, इधर कितने हैं डिजिट 3 डिजिट और इधर कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, तो टोटल हो गए 5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4
अभी एक और की कमी है तो 5 लिख लिया, फिर डेसिमल लगाया और एक और इधर में लिख दिया 0। समझ में आ रहा है? तो अब हम यहाँ पे इसको फाइनली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.0161, ये भी आंसर है इसका। समझ में आ रही है बात? अब इसके बाद मान लो कोई और मैं डिजिट ले रहा हूं, अब मान लो ये है नंबर, ये नंबर है हमारा 51.21 और 316.2। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5121 और यहाँ पे लिख लेते हैं 3162 और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं एक एक करके। तो ये 1 2 2 4 2 10, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 6, यहाँ पे लिखते हैं 6, फिर उसके बाद आता है 12 का 2, 6 और 1 7 और 30, फिर उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे 5121, फिर उसके बाद फिर से लिखते हैं इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आएगा 3 6 3 15। अब इसके बाद सबको ऐड कर लेते हैं, तो जो मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है आपको। यहाँ पे लिखा हमने 2 0 ये आ रहा है हमारा मल्टीप्लिकेशन 16192602। अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो इसको नेग्लेक्ट करें, लेकिन अब आप देखिए कि 16192602 ये लिख लिया हमने। अब इसके बाद कितने हैं, दो डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट और यहाँ पे 1 डिजिट, तो टोटल हो गया 3। तो 1 2 3 यहाँ पे काउंट किया और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, ये इसका आंसर है। तो मेरे ख्याल से ये एग्जांपल आपके लिए सफिशिएंट होगा कि किस तरीके से हम डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप डेसिमल पहले भूल जाएंगे, सिंपली आप नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद जो है आपको जितने भी डेसिमल के बाद के नंबर हैं वो काउंट करके आपको राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हुए उतने नंबर पे आपको डेसिमल लगा देना है। और ध्यान रहे कि कभी अगर लास्ट में 0 आ जाए तो उसको काउंट करना नहीं भूलना है। 1 2 3 4 5 ये ऐसे हमने काउंट किया था, और फिर उसके बाद अगर 0 आपको हटाना हो तो आप हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काउंट करने से पहले नहीं हटाना है। इतना तक आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आते हैं डिवीजन में। डिवीजन में क्या है, सेम उसी का उल्टा प्रोसेस है। डिवीजन में आपको क्या करना है, लिखना है आपको 1524 और डिवाइडेड बाई 3। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, ये कटेगा 508। तो यहाँ पे आया 508, ये लिख लिया हमने। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाले में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, 3 डिजिट, और इसके डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1। तो 3 में से 1 माइनस करना है तो आ जाएगा 2। तो अब हमको यहाँ पे लिखना है 1 2, यहाँ के बाद आपको डेसिमल, मतलब कि यहाँ पे डेसिमल प्लेस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 5। तो इससे कट करेंगे अगर हम तो 1 1 1 1 1 आएगा। तो यहाँ पे इसका ये आ रहा है 1 1 1 1 1, ये लिख लिया हमने। अब इसके बाद देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं टोटल, 4, और यहाँ पे कितने हैं, 3। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो अब हम यहाँ पे 1 काउंट करके यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, यही इसका आंसर है। समझ में आ रही बात? कोई और एग्जांपल भी ले ले क्या, देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
3.6 2.16 ये ले लिया हमने। अब इसके बाद हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे है 216 और यहाँ पे है 36, तो एक बार 6 से कट कर रहे हैं तो आएगा 3, फिर उसके बाद 6, ठीक है। फिर उसके बाद 6 से फिर से 6 टाइम्स में कट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनली 6। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ देखो कितने हैं डेसिमल के बाद 2 है, और यहाँ डेसिमल के बाद 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसलिए हम यहाँ 6 की जगह क्या रखेंगे 06, ठीक है। यही है इसका फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से ये अब सफिशिएंट है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये है अ टू व्हीलर कवर्स 257 किलोमीटर इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर, इन 10 लीटर, इन 3 लीटर एंड इन 3.52 लीटर। ये जो क्वेश्चन है दे रखा, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकता है, और यहाँ पे जो है डेसिमल के भी नंबर आ सकते हैं। तो बस यही है इस क्वेश्चन में छुपा हुआ। बाकी आप जानते हैं कि अगर आपका ऐसे लिखेंगे 5 लीटर, ये लिखो इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल it covers 257 kilometer distance, then in 1 liter of पेट्रोल की क्या होगा 257 डिवाइडेड बाई 5, यही आएगा किलोमीटर। अब इसको क्या करना है डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए आपको पता है 5 5 25, अब इसके बाद एक 1 टाइम्स में जाएगा 51 आ गया, फिर 2 बचेगा, 2 से हम लिखेंगे 20, तो यहाँ पे 4 टाइम्स में लग जाएगा इतना किलोमीटर, 51.4 किलोमीटर। क्लियर है। तो ये हमने सिंपली क्या किया, इसको इससे डिवाइड कर लिया। तो अब जो है हमारे पास आ गया 1 लीटर में कितने किलोमीटर ये चलेगा। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें कि इन 10 लीटर ऑफ कितना, तो हम लिखेंगे इन 1 लीटर it covers 51.4 kilometer, then in 10 liters it covers 51.4 multiplied by 10। तो अगर मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होता है डेसिमल में, तो ये सबसे आसान है। क्या करना होता है, यहाँ पे सेम नंबर आएगा 514, और उसके बाद डेसिमल को एक डिजिट राइट साइड डिस्प्लेस कर दो, तो 4 को इधर हम ले जाएंगे यहाँ से यहाँ, तो ये आ जाएगा 514। मतलब डेसिमल अगर लगेगा भी तो यहाँ लगेगा, जो कि मीनिंगलेस है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 514 किलोमीटर। सही है। अब अगर मुझे यहाँ पे 3 लीटर में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, इन 1 लीटर इट कवर्स 51.4 kilometer, so in 3 liter it covers 51.4 multiplied by 3 kilometer। अब ये 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप भूल जाओ भी डेसिमल, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 into 4 कितना होगा 12, 3 1 जा 3 और 1 4 15, ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद डेसिमल के बाद कितना है डिजिट 1, और इसके डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पे एक डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे, इतना किलोमीटर ही चल सकता है। समझ में आ रही बात। अब इसके बाद आता है हमारा 3.52 लीटर, तो हम लिखेंगे इन 3.52 लीटर इट कवर्स, कितना कवर करेगा, तो पहले 1 लीटर में कितना चलता था 51.4, और उसको कितना में चलना है 3.52, तो 3.52 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना किलोमीटर आ जाएगा। अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन का, तो मल्टीप्लीकेशन हम लिखेंगे 514 मल्टीप्लाइड बाई 352। अब इसको मल्टीप्लाई करो,
ये आ गया हमारा 180928। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 180928। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके बाद डेसिमल के बाद कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 2, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 पे यहाँ पे लगा देंगे, इतना किलोमीटर। यही आंसर है इसका। समझ में आया? तो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम में भी अगर आपको कहीं कोई डेसिमल मिल जाए तो आपको एज इट इज जैसे आप मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा वैसे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन वो है कि डेसिमल को हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे कि डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हेडिंग है आपका कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। ठीक है। तो उसके लिए अभी मैं कुछ और पॉइंट्स बताने वाला हूं, वो आपको पहले ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज कि डेसिमल जो होते हैं नंबर, डेसिमल नंबर जो होते हैं वो डेसिमल नंबर हम किस तरीके से अभी हमने पढ़ा है, तो वो जो है हमारा नंबर ऐसे लिखा हुआ है 5.23, इस तरीके का लिखा हुआ है। मतलब एक नंबर पे जाके वो टर्मिनेट हो जाता है। मतलब क्या है, एक टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा एक और होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और दूसरा और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। सबसे पहले टर्मिनेटिंग वाले में तो 5.2 ऐसे लिख लिया, 2.38 ऐसा लिख लिया। एक हमने नंबर लिया था 5.5555, तो ये 4 डिजिट के बाद एंड हो रहा है, तो हम ये इस तरीके का भी नंबर ले सकते हैं। फिर और होता है हमारे पास 26.75, ये लिख लिया, ये भी टर्मिनेट हो रहा है 2 डिजिट के बाद। तो ये जितने भी नंबर हैं ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाते हैं। अब आता है कि ऐसा भी है कोई क्या जो टर्मिनेट ना होता हो। हाँ बिल्कुल, देखो ऐसे लिखते हैं 5.3333 और ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि 3 जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट होता जा रहा है। इसको लिखने का एक और तरीका होता है 5.3 बार। मतलब कि ये 3 बार लिखने का मतलब है कि 3 जो है एक ऐसा डिजिट है जो आगे चल के और रिपीट हो ही रहा है। और भी एग्जांपल है इसके, एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं 2.672। अब इसके बाद हम ऐसा ले लेते हैं कि ये तीनों डिजिट रिपीट हो रहा है। मतलब क्या है, इसको फिर से ऐसे लिख देता हूँ 672 672 672 एंड सो ऑन, ऐसे ही जा रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.672 बार। और भी कोई एग्जांपल है, तो एग्जांपल तीसरा ले लेते हैं हम, वो है हमारा 5.285। अब फिर उसके बाद 85 85 85 ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.2 और 85 पे बार। ये समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 डिजिट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ पे 2 डिजिट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा भी है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है।
इसको हम बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं प्योर रिकरिंग, प्योर रिकरिंग। रिपीटिंग या रिकरिंग एक ही बात है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं प्योर रिकरिंग। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखो, डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा था जो रिपीट नहीं हो रहा था, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग। मतलब कि एक डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है, बाकी डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं इसको मिक्स्ड रिकरिंग। क्लियर है? अच्छा, एक और है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये क्या है कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। ये कैसे? जैसे 2.5005000500005 इस तरीके से। अब देखें यहाँ पे कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास कोई भी ऐसा रिपीटिंग ब्लॉक नहीं मिलेगा जो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ 50 रिपीट हो रहा है, तो 50 देखो 50 या यहाँ पे 50, लेकिन एक जीरो कहाँ से आ गया, फिर से 50, फिर ये डबल जीरो आ गया। तो इस तरीके से आप नहीं कह सकते हैं कि कौन सी चीज रिपीट हो रही है। तो जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है ये 50, फिर 50, फिर एक जीरो और एक्स्ट्रा आ गया, फिर 50, फिर डबल जीरो एक्स्ट्रा आ गया, फिर 50 अगर हम लें तो फिर ये आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास एक हम श्योर एंड सर्टेन एक डिजिट हम नहीं बता सकते हैं कि जो बार बार रिपीट हो रहा हो, इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग ब्लॉक। तो रिपीटिंग ब्लॉक कोई नहीं है। यहाँ पे देखो रिपीटिंग ब्लॉक है कि 672, ये जो डिजिट है ये बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक क्या था, तो 3 था जो बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 85 है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा वो आपको। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। तो यहाँ पे जो काम वाली बात यह है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यही अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि इसको कैसे हम a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, वैसे सेम कि हम इसको भी a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। ये वाली चीज नहीं की जा सकती है, इसीलिए हम इस वाली टॉपिक में ये वाला चीज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए था कि हम डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरीके का देखते हैं। तो हम 3 तरीके का देखते हैं, जिसमें कि एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग और तीसरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक और लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो टी और एनटीआर इन दो को हम देखेंगे a/b के फॉर्म में, और एनटीएनआर को हम a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का हम a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं टर्मिनेटिंग वाले का कैसे करेंगे। तो इसका बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखो कैसे, जब हम यहाँ पे लिखेंगे 5.75 तो हम लिखेंगे 575। ठीक है, ये नंबर लिख लिया, और उसके बाद डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। तो डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट है, तो इसलिए हमने 2 जीरो से यहाँ पे डिवाइड किया 100। ठीक है, अब अगर इसके बाद कुछ कैंसिल हो पाए, मान लिया कि 25 से अगर कैंसिल हो रहा है, तो 25 2 या 50 75 3 टाइम्स में, तो 23.4 आ जाएगा ये 25 से डिवाइड करने पे। तो ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो आप लिख सकते हैं 5 होल 3/4,
ये भी लिख सकते हैं आप। अगर आप इसको ये करना चाहते हैं 23.5 को, तो 235 लिखो और उसके बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो अपॉन 10 कर लिया। मेरे ख्याल से ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 बार में चला जाएगा 47/2, ये लिख सकते हैं हम इसको। इसके बाद यहाँ पे आता है 7 2 5 2 5 और डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इससे कर लिया। अब इसके बाद अगर ये 25 से डिवाइड हो रहा तो 25 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो जो भी कैंसिल आउट हो रहा हो कैंसिल आउट करके हम इसको फाइनली हम लिख सकते हैं। तो ये हुआ एक तरीका टर्मिनेटिंग का। टर्मिनेटिंग का मेरे ख्याल से आपको बहुत आसान लगा होगा। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक मेथड है, उस मेथड को आपको फॉलो करना है। थोड़ी सी आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, समझो कैसे। यहाँ पे इसको लिखा कैसे जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा ना 5.3333 एंड सो ऑन, ऐसी होगा नंबर। ठीक है, हमने अभी बताया था रिपीट कैसे होता है। तो 3 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इतनी बार रिपीट हो रहा है कि हम उसको लिख भी नहीं सकते। अब इसको करना क्या है, लेट x इज इक्वल टू 5.3 बार, या फिर इसको कह सकते हैं 5.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, डेसिमल को एक डिजिट राइट प्लेस करना है। मतलब कि यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लो 10x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5.3333 एंड सो ऑन। क्योंकि एक अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डेसिमल प्लेस राइट चला जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 53.333। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 53.3 बार। ठीक है, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है आपको कि इक्वेशन नंबर 2 में से एक को माइनस कर लेना है। तो हम ऐसे लिखेंगे 10x माइनस x इज इक्वल टू 53.3 बार माइनस 5.3 बार। ये था 53.3 बार और यहाँ पे 5.3 बार। तो इस तरीके से हम ये इक्वेशन नंबर 1। तो अब जो है हम 5.3 बार, इसमें सब देखो डेसिमल के बाद जो रिपीट हो रहा है इसके पास जो है वो भी इसके पास भी है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको 53 माइनस 5, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है यहाँ पे 9x, यहाँ पे अब लिखेंगे x इज इक्वल टू 53 में से 5 चला जाएगा कितना है 48, तो 48 डिवाइडेड बाई 9, यही है इसका आंसर। इसको जो है हम और 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 16/3 इसका आंसर आएगा। तो ये है इसका आंसर फाइनली। मेरे ख्याल से ये चीज एक बार आप दोबारा से रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे किया गया। एक बार और यहाँ पे देखो 7.237, तो हम ऐसा करेंगे लेट x इज इक्वल टू 7.237 बार। तो इससे क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7.237 एंड सो ऑन। अब इसके बाद हमको क्या करना है, डेसिमल को यहाँ पे लेकर जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा 1000x इज इक्वल टू 7237.237 एंड सो ऑन। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 7237.237 बार। ये है हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है कि 1000x में से x को माइनस कर लेना है। ठीक है, मतलब कि इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर लेना है। तो
हमारे पास आएगा 7237.237 बार माइनस 7.237 बार, ये लिखिए हमने। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि डेसिमल के बाद वाले, ये डेसिमल के बाद वाले जो आपको दिख रहे हैं ये दोनों सेम है, तो इसलिए उसका कोई मीनिंग, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है। हम ऐसे लिखेंगे 7237 माइनस का 7, ये वाला 7, और यहाँ पे लिखेंगे 999x। अब यहाँ से हम लिखेंगे x बराबर क्या आएगा, तो हम लिखेंगे 7230 डिवाइडेड बाई 999। अगर यहाँ पे 3 से वो कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं इसका। ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है, लेट x इज इक्वल टू 5.124 बार। ठीक है। अब पहली बार में आपको क्या करना है कि ये जो आपका नॉन रिपीटिंग टर्म है वहां तक ले जाना है आपको डेसिमल। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x बराबर 51.24 बार। ठीक है। अब इसके बाद रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हमको क्या करना है, डेसिमल को यहाँ पे ले जाना है, 2 डिजिट और डिस्प्लेस करना है। ये ऐसा समझ लो कि ऐसे लिखा हुआ है, 242424 एंड सो ऑन ऐसे। तो डेसिमल को हमको कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5124 लिखना है हमको, तो यहाँ पे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जीरो और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1000x इज इक्वल टू, तो ये 2424 फिर से रिपीट होगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 51.24 बार, और इसको लिख सकते हैं 5124.24 बार। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। तो आपको करना क्या है कि इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस करना है। तो हम ऐसे लिखेंगे 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू, तो आएगा 5124.24 बार माइनस 51.24 बार, ऐसा लिख लिया। अब ये आपको दिख रहा होगा कि डेसिमल के बाद वाले डिजिट सब सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 5124 माइनस का 51, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 990x। तो x बराबर क्या आएगा, तो ऐसे लिखेंगे 5 3 आ जाएगा यहाँ पे 70, ये आ गया, और डिवाइडेड बाई 990, ये इसका आंसर है। ठीक है। तो ये चीज आप पहले नोट कर लो, और उसके बाद मैं बताऊंगा इसका शॉर्ट ट्रिक कि कैसे आपको इसको शॉर्ट में बिना इतना लिखे हुए आपको कैसे कन्वर्ट कर लेना है। तो अभी जो हमने पढ़ा वो लॉन्ग मेथड था। लॉन्ग मेथड जो है आई थिंक अगर आप 1-2 बार आप रिपीट करके देखोगे और एक एक स्टेप आप समझ के देखोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताने जा रहा हूँ, और शॉर्ट ट्रिक जो है वो आपको ध्यान से सुनना है स्टेप्स, और शॉर्ट ट्रिक जो है वो हमारा एक्चुअल मेथड से ही आया है, तो इसलिए जो है आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस ये रटने रटाने के लिए है कि आप ये स्टेप फॉलो करो, और उतनी ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो है आपका फटाफट आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लिखा हुआ 5.3 बार, मतलब ये क्या है, 12 ऐसे लगा हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, रिपीटिंग वाला है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर 53, जो कंप्लीट नंबर है वो हमने लिख दिया 53। उसके बाद आपको देखना है कि इनमें से रिपीटिंग टर्म को हटा के बाकी क्या है, तो सिर्फ 5 है जो नॉन रिपीटिंग टर्म है, तो हमने लिख दिया माइनस का 5। अब फिर उसके बाद डिवाइड लगाओ, और रिपीटिंग टर्म में देखो
कि ऐसे कितने डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, मतलब कि 3, तो इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पे 9। ठीक है, तो यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में आपको करना क्या है, कंप्लीट नंबर 7237 लिख लिया, उसके बाद माइनस करना है आपको विदाउट रिपीटिंग टर्म, मतलब कि ये वाला नंबर, तो हमने लिख दिया -7 डिवाइडेड बाई, अब देखना है आपके रिपीटिंग ब्लॉक, ये वाला जो है रिपीटिंग ब्लॉक, इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 9 9। 9 कितनी बार लिखना है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक, जितने भी डिजिट हैं उतना हमने 9 लिख दिया। बस अब इसको सॉल्व कर लो तो फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे जो है मिक्स्ड रीअकरिंग है, क्यों, क्योंकि 1 रिपीट नहीं हो रहा है, 2 4 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। क्या लिखेंगे हम, कंप्लीट लिखेंगे 5 1 2 4, उसके बाद माइनस इसको छोड़कर बाकी कितने हैं 51, ये तो रिपीट हो रहा था, ये नॉन रिपीटिंग, तो इसलिए हमने लिख दिया 51, चाहे डेसिमल के पहले हो या बाद हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब इसके बाद डिवीजन लगाएंगे, रिपीटिंग ब्लॉक देखेंगे कितने डिजिट हैं, तो 2 डिजिट, तो हम यहाँ पे 2 बार 9 9 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि डेसिमल के बाद ऐसा कोई डिजिट है जो रिपीट ना हो रहा हो, कितनी है ऐसी, तो सिर्फ एक है, तो इसलिए हम एक बार 1 टाइम 0 लगा देंगे, 990। यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी हमने नंबर लिया था, तो उसमें जो है कंप्लीट नंबर आपको लिखना है 2 3 5 7 2 4 3, ये लिख लिया कंप्लीट नंबर, कोई भी कुछ भी नहीं छोड़ा। अब इसके बाद माइनस लिखना है, ये रिपीटिंग वाले हैं, तो बाकी जो बचते हैं वो नॉन रिपीटिंग वाले, 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 को हमने माइनस कर लिया। ठीक है, अब आता है नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखें, तो यहाँ पे देखो रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट है, तो 1 2 3 डिजिट है, तो हमने 3 बार 9 लिख दिया। अब इसके बाद डेसिमल देखो कहाँ पे, डेसिमल है यहाँ पे, इसके बाद 1 2 ऐसे दोनों डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स 0 लगा देंगे। बस यही है इसका मेथड, समझ में आ रहा है। रिपीट पे इसको एक बार और देख लेना, ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये 4 एग्जाम्पल, ये आपको टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, इसलिए कोई और एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। अब आता है सवाल कि ये जो हमारे पास रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये वाले जो है हमारे क्वेश्चंस, इसको हमने P/Q की टर्म में रिप्रेजेंट किया है, इससे हम क्या क्वेश्चंस बना सकते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन कि सब्ट्रैक्शन वाले में 5.3 बार और -2.6 बार ये लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो अगर हम ऐसे लिखें 5.3333 और यहाँ पे लिखें 2.6666 और आगे भी हैं बहुत सारे नंबर, हम इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको A/B के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं शॉर्टकट तरीके से, तो 53 लिखा माइनस नॉन रिपीटिंग टर्म 5 और डिवाइडेड बाई एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हमने एक 9 लिख दिया, और डेसिमल के बाद ऐसा कोई डिजिट है नहीं जो रिपीट ना हो रहा हो, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 9 रहेगा, ये लिख लिया। अब माइनस इसको क्या लिखेंगे, तो 26 - 2 डिवाइडेड बाई 9, ये लिख लिया। तो इससे क्या आएगा हमारा, 53 में से 5 गया, 48/9 माइनस 24/9, तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास 9 आ जाएगा यहाँ पे, और 48 माइनस 24, तो यहाँ पे आ रहा है 24/9, यही है इसका आंसर। बल्कि इसको और अगर सिंप्लीफाई करना हो तो 3 से कट करेंगे तो 8
8/3 आ जाएगा। ये आंसर है इसका। तो बहुत ही सिंपल है। इसको जो है एक बार और मतलब इस तरीके का मैं एक और क्वेश्चन अभी बनाने जा रहा हूँ। देखो कैसे, ये वाले को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए लिखा हमने 2475 कंप्लीट नंबर माइनस 247 जो रिपीट ना हो रहा हो डिवाइडेड बाई एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हमने 19 लिखा, और डेसिमल के बाद एक ऐसा डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है तो 1/0 भी लिख दिया। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 3291 माइनस 32 क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है, डिवाइडेड बाई रिपीटिंग वाले में 2 डिजिट हैं तो हमने 2 बार 9 लिख दिया, और उसके बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा तो 1/0 लिख दिया। ये है। अब इन दोनों में से ऐड करना है, तो पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट करो ऊपर से, ये आ गया हमारा। अब इन दोनों में से आपको फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, ये आप जो है अपने घर पे करेंगे। ये आ गया हमारा फ्रैक्शन का क्वेश्चन, तो इसलिए ये आप अपने घर पे ट्राई करना कैसे करना है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, और ये आपका लेक्चर का एंड होता है। ओके, थैंक यू।